सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीएनबीसी आवाज में मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी है अब आज के हमारे टॉप 20 की। आइडिया ये है कि अगले आधे घंटे हम लोग 20 वो स्टॉक्स डिस्कस कर लें जो किन्हीं वजहों से आज आपके रडार पे रहेंगे। रडार पे रहेंगे से मतलब नहीं कि उस पर आप ट्रेड इनिशिएट करें। वो गाइड करने के लिए, उसमें मदद करने के लिए आपका फाइनेंशियल एडवाइजर, आपका ब्रोकर कहीं बेहतर प्लेस्ड है, उनसे समझिए। पर हाँ, होमवर्क मिलके कर रहे होंगे। मूड अच्छा है क्योंकि कल आना था एनवीडिया का नतीजा, तो उससे पहले यूएस के मार्केट हरकत हरियाली में थी थोड़ी बहुत। 4 दिन की दबाव से एसएनपी उभरा और फिर नतीजे आए तो बहुत अच्छे आ गए एक्सपेक्टेशन से। तो उसके बाद फ्यूचर्स में और तेजी है। तो एशिया, हमारे सारे एशियन पीयर्स बढ़िया कर रहे हैं और हमारा गिफ्ट निफ्टी कह रहा है हम भी भाई 1/3% हरे में शुरुआत कर रहे होंगे। तो मूड तो बढ़िया है। ऐसे में टीम, हाँ, खबरें कम है। कल ऐसी चर्चा कर रहे थे हम लोग, पता नहीं कहाँ कहाँ बिल से निकाल के स्टॉक ढूंढने पड़ रहे हैं। 20 बनाना मुश्किल काम। लेकिन आशीष साहब, मूड कैसा और शुरुआती खिलाड़ी कौन से? मूड तो काफी बढ़िया देखने को मिल रहा है। 80 अंकों की बढ़त दिखा रहा है और ग्लोबल सेटअप भी काफी बढ़िया। कल की क्लोजिंग इंडेक्स लेवल पर अगर आप देखें तो बहुत ही शानदार देखने को मिली। और जो लगातार हम बात करते जा रहे हैं कि आईटी का सेटअप बहुत बढ़िया है, कल आप आईटी स्टॉक्स में देखिए क्या जबरदस्त मूव देखने को मिला। जो लार्ज कैप्स है, बड़े स्टॉक्स हैं, इनमें खरीदारी देखने को मिल रही है। और अब जो ये आंकड़ा है 26,277 का, जिसका लंबे समय से इंतजार है, अब तो ज़्यादा दूर रह ही नहीं गया, बस फॉर्मेलिटी मात्र है। तो सेटअप इंडेक्स लेवल पर स्टॉक स्पेसिफिक काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है। खबरों के लिहाज से ठीक ठाक दिन, मतलब इतनी खबरें तो नहीं है, लेकिन ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट्स बहुत सारी हैं, तो इनका थोड़ा सा तालमेल मैंने बना लिया टेक्निकल स्टॉक्स का और ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स का। शुरुआत में कर लेता हूँ। और हाई कन्विक्शन जो स्टॉक है आईडीबीआई बैंक, इसके जो टेक्निकल्स हैं काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है। दरअसल अगर आप देखें तो वीकली और जो डेली चार्ट्स है, दोनों पर सीरीज ऑफ अक्यूमुलेशन यहाँ पर आपको नजर आएंगे। और ख़ास बात यह कि अगर आप इस बैंक निफ्टी की रैली को देखें तो इसमें पीएसयू बैंक्स का जो कंट्रीब्यूशन है काफ़ी अधिक आपको नजर आएगा। आउट परफॉर्मेंस यहाँ पर लगातार देखने को मिल रहा है। आईडीबीआई बैंक हर लिहाज से, चाहे अगर आप लॉन्ग टर्म के लिहाज से देखें या मीडियम टर्म के लिहाज से, सेटअप बहुत बढ़िया है। तो आईडीबीआई बैंक का चार्ट तो आपको एक बार देखना ही पड़ेगा। इसके अलावा एक और बैंकिंग स्टॉक है जो काफ़ी बढ़िया लग रहा है और इसको ढूंढने का कोई ना कोई बहाना ही मैं देख रहा था कि अपनी लिस्ट में ऐड करूं, तो मॉर्गन स्टैनली की तरफ से आज बहुत सारे बैंक्स पर रिपोर्ट आई है। मैंने एक्सिस बैंक को चुन लिया है। ये 1450 रुपये के करीब का टारगेट दे रहा है। 1270 रुपये की जो है कल की क्लोजिंग चल रही है और ये बता रहे कि इंडस्ट्री से बेहतर ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। मैनेजमेंट की तरफ से गाइडेंस निकल कर आ रही है। और निम्स अगर आप देखें तो थोड़ा सा टफ यहाँ पर सिनारियो देखने को मिल सकता है, लेकिन जो गोल्ड लोन्स है, एसएमई है और जो मिड कॉर्पोरेट लेंडिंग है, इसमें ट्रैक्शन काफ़ी बढ़िया है। तो एक्सिस बैंक, इसको भी रखा है इन ग्रीन। हाँ, परफेक्ट। 2 इंटरेस्टिंग क्यूज हैं। सबसे इंपॉर्टेंट या जो क्यूज थे, अब उस पर टीम बनाने की कोशिश करी। सबसे इंपॉर्टेंट क्यू हमारे लिए क्या है आज सुबह का? वो था एनवीडिया का यूएस में आया नतीजा। एनवीडिया के नतीजों पे आमतौर पे मैं नेटवेब टेक्नोलॉजीज को रडार पे रखता हूं। इंडियन मार्केट में जो लिस्टेड स्टॉक है, खूब चला हुआ स्टॉक है। एक समय तो 4000 के पार चला गया, तो वहां से करेक्ट हुआ है। तो अभी भी वैसे वैल्यूएशंस रिच हैं स्टॉक के। पर एनवीडिया के अच्छे नंबर्स इसके लिए पॉजिटिव है क्योंकि ये एनवीडिया के साथ पार्टनरशिप है एआई सर्वर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए, इंक्लूडिंग एनवीडिया का जो ब्लैकवेल आर्किटेक्चर है, वो लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स को जो पावर करता है, वो भी नेटवेब रोल आउट करता है। ये पार्टनरशिप बहुत क्रूशियल है इंडिया एआई इकोसिस्टम के लिए। अब वो कई कंपनियां कहती है ना, हम अपना वो डेटा सेंटर बना रहे हैं, इतना स्पेंड करेंगे, हम एआई थ्रस्ट दे रहे हैं। ये सब एक्चुअली कई सारी कंपनीज तो इसी कंपनी नेटवर्क के पास ऑर्डर्स जाते हैं आमतौर पे, क्योंकि इन्हीं के पास वो सब जीपीयूज प्रोवाइड करने का काम है। तो जीपीयूज यानी ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के ज़माने से सब ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट में आ रहे हैं, अगर आपको एआई आर्किटेक्चर में काम करना है तो ठीक है। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग वर्कलोड जो आ रहे हैं, वो सब नेटवेब रोल आउट करता है एनवीडिया के लिए। तो इंटरेस्टिंग है एनवीडिया का अच्छा नतीजा। इसको इन ग्रीन रखता हूं, लेकिन आइडिया सिर्फ वॉच पे रखना है इस तरह के स्टॉक्स। दूसरा एक इंटरेस्टिंग क्यों, कल शाम को देख रहा था अडोबी ने एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म सेमरश को एक्वायर करा ऑलमोस्ट $2 बिलियन में। तो एक बड़ी कंपनी को अडोबी एक्वायर करता हुआ
अडोबी है जेंसार टेक्नोलॉजीज का पार्टनर। अडोबी के एक्सपीरियंस क्लाउड, अडोबी के एक्सपीरियंस मैनेजर को डिलीवर करने का काम तमाम क्लाइंट्स को जेंसार के पास आता है। जेंसार ने दरअसल अडोबी का स्पेशलाइज्ड और गोल्ड पार्टनर स्टेटस है इसके पास। तो अब ऐसी दिमाग चल रहा, खबरें ऐसी ढूंढनी पड़ती है ना, वाया रूट। आईटी स्वीट स्पॉट में आशीष ने मेंशन कर दिया, कल आईटी स्टॉक, इन्फोसिस, टीसीएस सब सुबह चर्चा कर ली थी। अब आगे कैसे बढ़ता, तो एक तरफ नेटवर्क बात कर ली क्योंकि एनवीडिया के नंबर्स थे, अडोबी ने एक्विजिशन करा है, अडोबी के साथ कोई गोल्ड पार्टनर है, अडोबी के एक्विजिशन से धंधा और शायद आ रहा हो इंडिया, तो जेंसार बेनिफिशियरी हो सकता है। इस लॉजिक से यहाँ पे आया हूँ, वाया रूट से पहुंचा हूँ। दो स्टॉक्स में, दोनों कह लीजिए आईटी रिलेटेड, इन ग्रीन करती भाई साहब। तीसरा स्टॉक है सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन। इस स्टॉक को इन ग्रीन रखा है। फिलहाल अगर आप देखें तो स्टॉक 5 महीने की ऊंचाई पर चल रहा है और मैं देख रहा हूं कि जितने भी यूएस सेंसिटिव स्टॉक्स हैं सब में आपको तेजी देखने को मिल रही है। कोई भी सेक्टर देखें, चाहे आप श्रिम्प वाले स्टॉक्स देखें, टेक्सटाइल देखेंगे, ऑटो एंसिलरी जिनका फोकस यूएस पर है, इनमें काफ़ी बढ़िया सेटअप बना हुआ है। अब इस स्टॉक की खास बात है कि आपको इसका लाइन चार्ट देखना चाहिए अगर आपको थोड़ी सी नॉइज को फिल्टर आउट करना है। दरअसल 750 रुपये से एक तरफा गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिली थी और उसके बाद से अगर आप देखें तो एक अप्रैल और दूसरा 29 सितंबर के आसपास दोनों पर एक डबल बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिला। पैटर्न ऑलमोस्ट कंप्लीशन पर आ चुका है। सेटअप काफ़ी बढ़िया लग रहा है, टेक्निकल स्ट्रेंथ बढ़िया है। इसका लाइन चार्ट आपको देखना चाहिए। तो सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन इस स्टॉक को रखा है इन ग्रीन। इसके अलावा अगर आप देखें तो मंगलवार को जिस स्टॉक की बात की थी टाइटन, इसका भी सेटअप काफ़ी कंफर्ट दे रहा है और ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट है। कल के सत्र में भी अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 1.4% की तेजी के साथ लगभग दिन के उच्चतम स्तर पर यह स्टॉक बंद हुआ है और दरअसल पूरे साल की शुरुआत से लेके अब तक का एक कंसोलिडेशन का फेज है जिसके ऊपर ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट है। तो इसका भी सेटअप बहुत अच्छा है। टाइटन इस स्टॉक को भी रखना पड़ेगा इन ग्रीन। ओके, अगला क्यू, अब वो थोड़ा सा बिहार भी हो सकता है। आऊंगा बिहार पे, आऊंगा आगे डिटेल में उतरूंगा, अभी तो खबर पे चलता हूं। ग्लोबल स्पिरिट्स को इन ग्रीन रख रहा हूं क्योंकि आज इसकी बोर्ड मीट है। बोर्ड मीट है फंड पर, फंड रेजिंग होनी है शेयर इशुएंस के थ्रू। लार्जली ये इनकी एक्सचेंज पे पड़ी हुई है अपडेट, तो पता है स्ट्रीट को, ऐसा नहीं है। पर आज वो डी डे है, पता नहीं क्या अनाउंसमेंट आ रहा होगा, इन ग्रीन रखता हूं। दूसरा, जब वो बिहार की बात हो रही थी कुछ दिन पहले इसी प्लेटफॉर्म पे टॉप 20 पे, तो मैं मेंशन कर रहा था कि बहुत सारे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स वीकेंड पे कैरी कर रहे थे न्यूज़ की बिहार में जिस तरह का तगड़ा डोल आउट किया गया है, ये आते या वो आते दोनों की तरफ से, तो उसकी भरपाई कैसे होगी। तो बहुत ज़्यादा अटकलें थी कि लिकर पे कुछ, तो वो पता नहीं होगा नहीं होगा, इसको देखते हैं। ग्लोबल स्पिरिट्स को सिर्फ फंड रेजिंग के बैकड्रॉप पे। एक ज़माना था जब ग्लोबल स्पिरिट्स अपने पीएस से बहुत सस्ते वैल्यूएशन पर ट्रेड करता था, अब ऐसा नहीं है। ग्लोबस एक मल्टी बैगर बना था और अब इसके वैल्यूएशंस का वो कंफर्ट रहा नहीं, ये ध्यान रखना है। खैर, अदानी एंटरप्राइजेज, इसको कल कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने फाइनल नोट दे दी। कल बैठक थी और लार्जली वैसे पता था कि जाना अदानी एंटरप्राइजेज के पास है, क्योंकि खबर आवाज में कब से मेंशन चली रही है, नेटवर्क पे कब से बातचीत चली रही है। कल कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने सील ऑफ अप्रूवल दे दिया। लेटर ऑफ इंटेंट है अडानी एंटरप्राइजेज जयप्रकाश एसोसिएट्स के, मैं कह सकता हूं प्राइज्ड एसेट्स को एक्वायर करता हुआ नजर आएगा। एसेट्स तो गजब के हैं जेपी एसोसिएट्स के। ये अडानी अगर एक्वायर कर ले, छोड़ देता हूं टॉपिक। 14,000 के आसपास करोड़ की एक्विजिशन होनी है अभी। खैर, और अब कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स सबसे इंपॉर्टेंट, अब उनके बाद रेगुलेटरी और अप्रूवल चाहिए होंगे, लेकिन इसी बैकड्रॉप पे अडानी लेने का बहाना मिल गया था। अच्छी खबर पे स्टॉक इन ग्रीन। सुबह देखा तो जेफरीज की एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट भी आई हुई है, वो भी कहने 2900 प्लस टारगेट्स कल के क्लोज से, शायद अभी पिछले शो में मेंशन करा था 20-21% का अपसाइड। रख लीजिए इसको रडार पे, इन ग्रीन रखता हूं। दो हो गए, अगले दो कौन से? अगले दो कोरियन फोकस साउथ कोरियन कंपनीज हैं, यहाँ पर आप नजर रखिएगा। एक तो हुंडई, इसका चार्ट बहुत बढ़िया लग रहा है। दरअसल अगर आप हुंडई का भी चार्ट देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि स्टॉक में काफ़ी बढ़िया तेजी आई थी, एक बड़े मूव्स देखने को मिले थे। इसके बाद स्टॉक ने ऑलमोस्ट 2900 से ज़्यादा का हाई बनाया था, लेकिन इसके बाद से लगातार प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर देखने को मिली। अब 2420 रुपये के आसपास ये स्टॉक चल रहा है। कल की क्लोजिंग हुई थी ठीक ठाक 1% ऊपर, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये थोड़े से करेक्शन के बाद जो अपना प्राइमरी ट्रेंड है इसे रिज्यूम करता हुआ नजर आएगा। सेटअप काफ़ी बढ़िया है। करेक्शन के बाद एक रिवर्सल का स्ट्रक्चर भी आपको डेली चार्ट पर बड़ी आसानी से नजर आ जाएगा। और ये भी स्टॉक ऐसे हैं जिनके ऊपर ब्रोकरेज हाउस का फोकस लगाता रहा है। हर थोड़े थोड़े समय में ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट्स आती रहती हैं, तो स्टॉक सुर्खियों में बना रहता है। 16% ऑफ हाइज है,
तो हुंडई इस स्टॉक को रखा है इन ग्रीन। इसके अलावा अगर आप देखें तो एक और साउथ कोरियन पेरेंटेज वाली कंपनी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, और क्या धमाकेदार इसकी लिस्टिंग हुई थी, क्या बस था आईपीओ के दौरान, और इसके बाद से भी अगर आप देखें तो लगातार स्टॉक में ट्रैक्शन बना हुआ है। अब आज दरअसल देखें तो जेपी मॉर्गन की तरफ से एक रिपोर्ट आई है जहां पर 1920 रुपए का टारगेट दिया, यानी 1668 रुपए के करीब का भाव चल रहा है, 1920 का टारगेट है। और ये बता रहे कि आगे जाकर जो रेवेन्यू ग्रोथ है, ईपीएस की ग्रोथ है, काफी बढ़िया देखने को मिलेगी। जो ईपीएस सीएजीआर एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, ये ऑलमोस्ट आप समझिए कि FY28 तक 21% का एक्सपेक्ट करके चल रहा है, और जो आरओसी होंगे वो 36% के देखने को मिलेंगे। तो आगे जाके फोरकास्ट नंबर्स के लिए काफी बढ़िया है, और हेल्दी मार्जिन और रिटर्न प्रोफाइल ये भी ब्रोकरेज हाउस को काफी पसंद आ रही है। तो एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका भी सेटअप बढ़िया है, इस स्टॉक को भी रखा है इन ग्रीन। NBCC, इसको 2966 करोड़ का ऑर्डर मिला है नागपुर मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी से, नवीन नागपुर डेवलप करने के लिए, मतलब ब्यूटिफाई करने के लिए होगा शायद। एनबीसीसी इन ग्रीन है भाई। एक वो टेनिको क्लीन एयर इंडिया लिस्टिंग, गोल्डमैन सैक्स ने पोस्ट लिस्टिंग इस कंपनी में कल 21,82,000 शेयर्स, लिस्टिंग अच्छी हुई थी, मतलब मोटा मोटी 22 लाख शेयर्स खुले बाजार से कल खरीदे, इसीलिए और तूल मिला था लिस्टिंग के बाद स्टॉक को। 508 509 के लेवल्स पे उन्होंने खरीदारी करी है, कूल ऑफ होके 490 पे बंद हुआ है। इन ग्रीन रख दिया है। खैर लार्ज ट्रेड अपडेट शेयर भी करने थे, रखिए इसको रडार पे, हालांकि कल ही ऑलरेडी चल चुका है, लेकिन अपन रडार पे रखेंगे। और जीएस ने गोल्डमैन सैक्स के इंडिया इक्विटी पोर्टफोलियो में खरीदारी हुई है। 6 पूरे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो अगले 4 पे भी चर्चा। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और अगले 4 स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। और पूरी जो क्विक कॉमर्स है, फूड डिलीवरी, इसकी थीम लगातार हम इस शो में हाईलाइट करते रहते हैं। आज दरअसल स्विगी ये फोकस में रहेगा, और इस स्पेस में अगर आप देखें तो लगातार कुछ न कुछ होता ही रहता है। अभी आज मॉर्गन स्टैनली की जो रिपोर्ट आई है, इसके चलते स्टॉक फोकस में रहेगा। 455 रुपए का टारगेट दिया है, तकरीबन आप देखिए 397 कल की क्लोजिंग है। और ये भी बता रहे कि जो मार्जिन ब्रेक इवन है, ये मैनेजमेंट बता रहे कि अगले 3 क्वार्टर्स में यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और जो ट्रैक्शन है बिजनेस का, इसकी तो चर्चा करनी पड़ेगी कि लगातार यहाँ पर देखें तो कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, लेकिन कंपटीशन के साथ आप एक चीज़ को ये भी समझिए कि जो पूरा टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज है, ये भी बढ़ता जा रहा है, टाइम भी बढ़ रहा है, ज़्यादा लोग जो है ज़्यादा शहरों में यूज़ करते जा रहे हैं। अब हाल ही के दिनों में आपने क्विक कॉमर्स यूज़ किया होगा तो आपने देखा होगा कि अब कोई भी प्रकार का चार्ज नहीं लग रहा है। मैं भी इनफैक्ट कल कुछ 150 रुपये का आइटम मैंने ऑर्डर किया था जेप्टो से, कोई चार्ज नहीं, कोई प्लेटफॉर्म फीस नहीं है, कोई डिलीवरी नहीं है, कोई हैंडलिंग नहीं है, कोई पैकेजिंग नहीं है। तो इससे लगातार अगर आप देखें तो इस इंक्लूजन से और लोग इस इकोसिस्टम में जुड़ेंगे। तो स्विगी बहुत सारे ट्रिगर्स हैं, इसके लिए स्टॉक को रखा है इन ग्रीन। इसके अलावा अगर आप देखें तो टेक्निकल पैरामीटर्स बीएसई लिमिटेड पूरे फुलफिल कर रहा है। 3030 रुपये का इसका जो है ऑल टाइम हाई है। अब इससे देखें तो ज़्यादातर दूर नहीं है, किसी भी दिन इसमें ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस स्ट्रक्चर से निकला है ये स्टॉक काफ़ी अच्छा शानदार है। मार्केट अब फिर से हाइस पर आ गया, स्मॉल कैप मिड कैप चलना शुरू कर चुके हैं। ग्रो का तो हमने देखा ही कि किस प्रकार से बड़ा मूव यहाँ पर देखने को मिला। तो ये जो कैपिटल मार्केट और मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर की जो थीम है, ये मार्केट अच्छा करती दोबारा से हाईलाइट हो जाती है। तो बीएसई लिमिटेड इस स्टॉक को भी रखा है इन ग्रीन। अच्छा, लार्ज ट्रेड एक छेड़ा था मैंने, टेनिको क्लीन एयर इंडिया, जिसमें गोल्डमैन सैक्स ने खरीदारी करी। एक एपेक्स फ्रोजन फूड को लाल ले जा रहा हूं। बात सही है आपकी कि वो यूएस ट्रेड डील रिलेटेड एंटिसिपेशन है। एपेक्स का जरा चार्ट उठाइएगा डॉक्टर साहब, 3 महीने का, 6 महीने का, कोई सा गजब तेजी ऑलरेडी उस एंटिसिपेशन में है। अब उस चार्ट को देख के लगता है अगर डील अनाउंस हो गई तो इसके बाद चलने का और कितना दमखम रह जाएगा। ये देखिए एपेक्स इस एक्सपेक्टेशंस के बीच 6 महीने में 30% में है, ऐसा लगता है। इस तरह का 6 महीने के, वो पिछले कुछ दिनों का गजब का चल रहा है। खैर, इसमें एक इंडो अलाइड प्रोटीन फूड्स कंपनी, मतलब इसी तरह के काम में है, और वो पूना हेडक्वार्टर्ड है कंपनी। उसने अपना कुछ होल्डिंग 2.25 लाख शेयर्स के आसपास बेचे भी है। खैर वो अलग बात है। कल इसीलिए इसके पीयर्स तो चल रहे थे, ये नहीं चल पाया, पर तार जैसे खड़ा हुआ है, तो थोड़ा सा कॉशियस रहेगा। या फिर अब उस एंटिसिपेशन में कि ट्रेड डील होने वाली एपेक्स खरीदने, मुझे लगता है उससे तो एटलीस्ट बचना चाहिए। एपेक्स फ्रोजन को मैं लाल ले रहा हूं, लेकिन आप थोड़ा सा अवॉइड कैटेगरी में रखें, ज्यादा बेहतर। फेयर केम ऑर्गेनिक्स में कल, हालांकि ये बिल्कुल ठंडा स्टॉक, बट ठंडा इन द सेंस वैसे ही ऑलरेडी पिटा हुआ स्टॉक है,
उस पिटाई के बीच में भी 361 स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फंड ने कल 88,000 शेयर्स इसके बेच दिए। मैं इसको लाली ले जा रहा हूँ, काफी वीक दिखता है। खैर ये दो हो गए, आखिरी के दो कौन से भाई साहब? आखिरी के दो भी स्टॉक मेरे पास इन रेड है। एक तो बायोकॉन, यहाँ पर देखें तो एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। दरअसल सिटी की तरफ से एक डाउनग्रेड आ गया है और अब ये बिकवाली के राय दे रहे हैं, 360 रुपये का टारगेट दे रहे हैं, 410 है। और बायोकॉन और लॉरस लैब, ये दो स्टॉक ऐसे हैं जो पूरे फार्मा स्पेस में इन्होंने आउट परफॉर्म किया, बढ़िया तेजी यहाँ पर देखने को मिली है। अब इसके बाद से सिटी का जो डाउनग्रेड है, देखना होगा कि इसका असर कितना है। दरअसल ये देखें कि बता रहे हैं कि जो FDA गाइडलाइंस कुछ बदलाव हुई हैं और साथ में जो बायोसिमिलर की प्राइसिंग है ये घटी है, इससे जाके मार्जिन्स और वैल्यूएशन दोनों का आउटलुक थोड़ा सा नेगेटिव साइड पर लग रहा है। तो बायोकॉन इसके लिए स्टॉक को रखा है इन रेड। और एक पाइन लैब्स है, ये हाल ही की लिस्टिंग है और कल हमने देखा था कि हाल ही की लिस्टिंग ग्रो में किस प्रकार की बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। अब MK की तरफ से एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट निकल कर आई है जिसमें जो टारगेट प्राइस दिया गया है करंट मार्केट प्राइस से कम है और इन्होंने सिर्फ 210 रुपये का टारगेट दिया है। और ये बता रहे कि जो कंपिटिटिव प्रेशर है इनकी पूरी इंडस्ट्री में, इनके सेगमेंट्स में काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। इसी के चलते पाइन लैब्स देखना होगा कि आज MK की रिपोर्ट पे कैसा रिएक्ट करता है, लेकिन रिपोर्ट नेगेटिव है, करंट मार्केट प्राइस से कम का टारगेट है 210 का, इसके लिए रखा है इन रेड। इंटरेस्टिंग, चलिए रखिए ये रीसेंट लिस्टिंग रडार पे। अब आइए एक और इंटरेस्टिंग क्यों था। ग्लोब के अपनी जगह थे, हमारे लिए वो बिहार में आज नीतीश बाबू 10वीं बार बिहार के चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। तो दो बिहार सेंट्रिक कंपनी, हालांकि ये स्ट्रेट प्ले आउट हो चुका है, पर क्या है मेंशन कर रहा हूं, रडार पे रखने वाली चीज हो गई। दो बिहार सेंट्रिक कंपनीज, आदित्य विजन, ये वो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की बड़ी चेन है जो पटना हेडक्वार्टर्ड ही है और बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट में इसका स्टोर है। उसके बाद अभी यूपी झारखंड में भी फैल गए, वो बात अलग है। इसको रख दिया रडार पे रखा है, ग्रीन में रखा है, लेकिन ग्रीन को ट्रिगर नहीं है, इसलिए रडार पे रखते हैं बस। डायरेक्टर साहब मानते नहीं है, न्यूट्रल देते नहीं है मुझे। V2 रिटेल दूसरा, कुछ दिन पहले चर्चा कर रहा था, अच्छे नतीजे, तभी बातचीत कर रहा था कि 44 स्टोर से इसके अकेले बिहार में, यूपी बिहार के जलवे V2 रिटेल, ये पॉकेट उसी हिंदी हार्टलैंड में 40-50 स्टोर्स दोनों ज्योग्राफीज में है, उधर भी इधर भी। तो ये दोनों मैंने इन ग्रीन रख दिए। V2 रिटेल के तो खैर नंबर्स भी ऑफ लेट, अभी इसी हफ्ते तो शायद चर्चा हो रही थी, बहुत अच्छे नंबर्स आए थे। खैर रखिए इन दोनों को रडार पे, बस सिर्फ रडार पे रखिए। ये ट्रेड वेट तो खैर देखेंगे आज मूड कैसा बनता है बिहार सेंट्रिक स्टोरीज का। 10-10 पूरे हो गए भाई साहब, ब्रेक का समय। ब्रेक के उस बाद जब हम लोग लौट के आएंगे तो आज की टीम्स का एक क्विक रैप अप के बाद आपका स्वागत है और अब 20 स्टॉक्स का रिकैप देख लेते हैं। सबसे पहले IDBI बैंक, चार्ट्स पर एक्यूमुलेशन विजिबल है। एक्सिस बैंक, ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स का असर देखने को मिलेगा। सोना, BLW, टेक्निकल स्ट्रक्चर बढ़िया है। टाइटन यहाँ पर भी नजर रखेगा। ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स आई हैं। LG इलेक्ट्रॉनिक्स, स्विगी, हुंडई का चार्ट भी अच्छा है। BSE लिमिटेड, बायोकॉन और पाइन लैब्स, इन अंत में दोनों स्टॉक को रखा है इन रेड। अच्छा 10 और स्टॉक जोड़ लीजिए आज की जो आज रडार पे रखने। नेटवेब, जेंसार, ग्लोबस, अदानी एंटरप्राइजेज, NBCC, टेनेको क्लीन, आदित्य विजन और V2 रिटेल। जो दो लाल में रखे हैं उसमें एपेक्स फ्रोजन, थोड़ा सा कॉशियस रहने वाली बात, और फेयरकम ऑर्गेनिक्स को इन रेड। दोनों में लार्ज ट्रेड्स भी थे वैसे बाय द वे।